हाँ जी, तो अगर आप भी अपने बिज़नेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो और आपको लगता है यार सेल्स नहीं आ रही है, सेल्स आ रही है तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या करूँ कि मैं थोड़ा प्रॉफिट में घूमूँ? आज इसी के बारे में बात करेंगे, 2 सिंपल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो आप कर सकते हो। मेरा नाम है गुलशन सिंह और आप देख रहे हो इज़ी डिजिटल मार्केटिंग। तो सिंपली जो 2 टेक्निक्स हैं उसमें से फर्स्ट है एक्विजिशन कॉस्ट ड्रॉप करना। तो एक्विजिशन कॉस्ट ड्रॉप करने का मतलब होता है जो आपको कस्टमर जितने का भी पड़ रहा है उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम लेके उसे एक्वायरिंग कॉस्ट जो एक्विजिशन कॉस्ट से कम कर लेना। इससे क्या होता है कि आपकी जो बेसिकली पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो कैसे, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक गेमिंग माउस बेच रहे हो, एंट्री लेवल गेमिंग माउस, ठीक है, जिसकी वर्थ है ₹1000। एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, आपका माउस है, ₹1000 का है। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल है उसमें जो कॉस्टिंग जाती है वो आपकी ₹500 जाती है, तो हम डिडक्ट कर देते हैं। तो हमें जो पोटेंशियल मार्जिन जो बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है, वो मान लो ₹500 बचना चाहिए, राइट। 500 गए, 500 बचना है। अब इतना जल्दी तो बिकेगा नहीं, ऐड वैड भी चलानी पड़ेगी, कस्टमर भी लाना पड़ेगा। तो उसमें जो हमने मान लेते हैं हम ₹400 की ऐड चलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बिकता है। तो ₹500 वैसे ही हमारे पास बचे थे, उसमें से भी 400 की ऐड चलाते हैं तो बिकता है, तो ₹100 हमारे पास मोटा मोटा बचा। तो अब ये जो ₹100 बचे प्रोडक्ट के ऊपर, ये हमारा बेसिकली नेट प्रॉफिट है। बट कुछ केसेस में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ₹400 की नहीं चलती, हो सकता है 500 का प्रोडक्ट हमारा पोटेंशियल मार्जिन, तो 500 की ऐड चलानी पड़ रही तब जाके एक यूनिट बिक रहा है। तो उनके केस में तो ब्रेक इवन हो गया, 0-0 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, है ना। तो ऐसे केस में जो होता है फिर आपको क्या करना पड़ता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर आप ड्रॉप कर दो, जहाँ पे आपको ₹500 की ऐड चलानी पड़ रही है या ₹400 की ऐड, अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि हमें ₹400 की ऐड चलानी पड़ती है, तो ₹100 का पर यूनिट हमें प्रॉफिट बचता है नेट। अब अगर हम इस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल्स, बेसिकली ACOS इस मैट्रिक को बोलते हैं, अगर इस मैट्रिक को हम नीचे ले आए, तो अगर हमें ₹400 की ऐड चला के एक प्रोडक्ट बिकता है तो हमें ₹100 का बचता है। अगर हम उसे ₹200 का ले आए तो हमें वो ₹300 बचेंगे, राइट। तो जहाँ ₹400 में हमें 100 बच रहे थे, अगर हम वही एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑन सेल्स ₹200 ले आए तो हमें टोटल प्रॉफिट जो बचा पर यूनिट वो ₹300 बचा, राइट। तो इस केस में भी हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी बिजनेस के अंदर। पर इतना आसान नहीं होता कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ड्रॉप करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं होता, बट इतना ईजी नहीं होता क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल थिंग है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप कॉस्टिंग इतनी ईजिली ड्रॉप नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहला फैक्टर हो सकता है कि आपके कंपेटिटर्स कितना स्पेंड कर रहे हैं सेम कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जिसके पीछे आप पड़े हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और ऐड भी आप भी चला रहे हो उसी कस्टमर को टारगेट करने के लिए, राइट। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आप लेते हो, पेड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन या गूगल, तो अगर सेम कस्टमर को सर्च कर रहा है, आपकी भी ऐड दिख रही है, आपके कंपेटिटर की भी दिख रही है, वो ज़्यादा पैसे दे रहा है तो उसकी ऐड टॉप पे आएगी या उसकी ऐड ज़्यादा दिखाई देगी उस कस्टमर को पोटेंशियली इन कंपैरिजन टू आपकी ऐड, राइट। दूसरी चीज़ हो सकती है कि किस टाइम वो बंदा मतलब एक दिन में कितने पोटेंशियली आपके बायर्स ऑनलाइन है। फॉर एग्जांपल किसी दिन 10 बायर्स हैं, किसी दिन 50 बायर्स हैं, किसी दिन 25 बायर्स ऑनलाइन आते हैं आपके, तो पोटेंशियली उस दिन ज़्यादा सेल्स होगी। 50 बायर्स जिस दिन ऑनलाइन आएंगे आपकी ज़्यादा ऐड लोगों को दिख पाएगी पोटेंशियल बायर्स को, बट जिस दिन 10 आएंगे उस दिन कम सेल्स आएगी। तो आपकी जो है सेल्स फ्लक्चुएट करेगी डे बाय डे, और जब डे बाय डे सेल्स फ्लक्चुएट करेगी तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी ड्रॉप करेगी। किस दिन कम दिखा के ऐड ज़्यादा बिक गया तो कम इंप्रेशन के बेसिस पे कॉस्ट कट होगी फेसबुक इंस्टा पे, तो फेसबुक और इंस्टा पे इंप्रेशन के बेसिस पे कॉस्ट कट होती है। बट वहीं जिस दिन सिर्फ 10 कस्टमर आए तो वो आपका डेली बजट एग्जॉस्ट करने के लिए फेसबुक इंस्टा ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा, उसमें से ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो इंप्रेशन के बेसिस पे कॉस्ट कट हुई, बट आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो शूट अप कर गई। तीसरी चीज़ हो सकती है मूड पे डिपेंड करता है। किसी दिन ऐसा होता है कि पोटेंशियली बायर्स तो ऑनलाइन है, बट आपने ऐड इस टाइम पे बजट अपना ज़्यादा बूस्ट कर रखा था दोपहर के टाइम, उस टाइम बायर्स ऑनलाइन आए, उन्होंने सर्फिंग की, बट वो मूड में नहीं थे परचेज करने के, बट इंप्रेशन के बेसिस पे तो आपकी कॉस्ट कटी, तो आपको फिर पैसे कटेंगे, तो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देन अगेन शूट अप कर जाएगी। बट अगर आप 6-7 बजे के बाद दिखाते तो शायद आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम आती। तो आपको टाइमिंग का भी नहीं पता होता, मूड का भी नहीं पता होता। चौथा फैक्टर जो हो सकता है इसमें होता है वो होता है ऐड फटीग। ऐड फटीग का मतलब होता है एक ही ऐड किसी पीटी आपके उन्हीं कस्टमर्स को, पोटेंशियल बायर्स को बार बार दिखती है। जब बार बार दिखती है फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं इंप्रेशन के बेसिस पे, फिर कॉस्ट कट होगी। जब कॉस्ट कट होगी आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है अगेन शूट अप कर जाएगी। तो आपकी ऐड रोटेशन ज़रूरी होती है, आप एड्स चेंज करते रहो विद टाइम। तो ये सब एक मल्टी फैक्टोरियल थिंग है। अगर आपको नहीं पता ये टेक्निकलिटीज़ तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। इट्स रियली हार्ड कि आप उसे कंट्रोल कर पाओ, है ना। जब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में
सस्टेनेबल प्रॉफिट नहीं बना सकते अपने बिजनेस में, राइट। तो ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है इस चीज़ में कि ये आपके हाथ में इतना आसानी से होता नहीं है। हाँ, दूसरी टेक्निक होती है कि यार इस चीज़ में नहीं पड़ते, मतलब आप कस्टमर एक्विजिशन भी बहुत केसेस पे ड्रॉप कर सकते हो, मतलब बहुत लेवल पे ड्रॉप कर सकते हो। तो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है उसे ड्रॉप करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बेटर कर रहे हो, कंटेंट बेटर कर रहे हो, सीटीए बेटर कर रहे हो, ये हो गया वेबसाइट लेवल पे। कैंपेन को एड्स बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो, तो ये हो गया आपका एड लेवल पे। आपने बायर पर्सोना में टारगेटिंग चेंज कर दी, तो ये हो गया आपका बायर पर्सोना के लेवल पे। आपने ऑफ़र चेंज किया तो आपके बेस ये हो गया ऑफ़र के लेवल पे। आपने पूरा फनल ही चेंज कर दिया तो ये हो गया स्ट्रैटेजी के लेवल पे। तो ये ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत तरीके से हो सकती है। आप कॉस्ट ड्रॉप कर सकते हो एक एक्सटेंट तक, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि 500 रुपये की ACO है सारी तो आप उसे सीधा 200 रुपये पे ले आए या 150 रुपये पे ले आए, वो पॉसिबल नहीं होता। इतना भी ईजी नहीं होता कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को ड्रॉप करना। दूसरी जो टेक्निक होती है वो होता है अपने प्राइस जो है ना, या बेसिकली जो आपकी प्राइस पॉइंट है प्रोडक्ट सर्विस की, उसे बढ़ा दो। आपके मार्जिन ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे फिर। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात तो ये है कि इतना आसान नहीं होता। सब बोलेंगे अच्छा हम 200 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, उसको क्या 1000 रुपये का बेचें? जब 1000 रुपये का बेचेंगे तो कोई ख़रीदेगा क्या? तो जब 200 रुपये की चीज़ अगर 10 लोग खरीद रहे हैं तो 1000 रुपये की तो एक ही खरीदेगा, फिर एक भी नहीं खरीदे शायद, ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ भी मल्टीफैक्टोरियल थिंग है, इसे भी आपको एनालाइज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में और जाके आपने प्राइस बढ़ा दिया अपने मज़े में कि यार देख वीडियो देखी थी आज प्राइस बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आपको चीज़ें एनालाइज करनी होती है। फॉर एग्जांपल, ये भी मल्टीफैक्टोरियल है, इस पर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आपकी इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करना। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एंट्री लेवल माउस, गेमिंग माउस जो बेच रहे थे, उसका प्राइस पॉइंट मार्केट के अंदर 800 से 1500 रुपये, आपने आके सीधा उसे 2500 रुपये का 3000 का बेचना स्टार्ट कर दिया। आप तो एक तो नए ब्रांड हो और ऊपर से आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनाना है, आपको एड कॉस्टिंग निकालनी है, तो आप सीधा ही 3000 पे ले गए या 2500 पे ले गए, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। ई-कॉमर्स में प्राइस पॉइंट इतनी जल्दी इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं, तो अगर आपने फालतू की प्राइसिंग बढ़ा दी तो आपकी प्रोडक्ट्स दिखाना ही बंद कर देगा। तो आपको पहले इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करनी पड़ती है। बट अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हो तो आप पे अपने प्राइस पॉइंट बढ़ाना ईजी है। एक डेंटिस्ट अपने प्राइसेस बढ़ा सकता है, मार्केटर, एक वीडियोग्राफर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपने सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा सकता है अगर उसे अपनी क्वालिटी पे विश्वास है, तो अगर उसके पास टेस्टिमोनियल्स है तो। बट ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए इतना आसान नहीं होता अपने प्राइसेस बढ़ाना, क्योंकि उन्हें मार्केट भी देखना पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है बिज़नेस मॉडल। बिज़नेस मॉडल का मतलब होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रहे हो अपने कस्टमर की लाइफ में। क्या आप उनका टाइम बचा रहे हो, क्या आप उनके पैसे इंप्रूव कर रहे हो पैसे बढ़ाने में, या फिर आप उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप उनकी लाइफ में स्टेटस ऐड कर रहे हो। ये 3-4 चीज़ों के बीच में अगर आपकी चीज़ लाई कर रही है तो आपको एवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या इस इंडस्ट्री में लोग प्राइस अपने मन से बना के चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि 5000 की चीज़ है तो कोई 8000 की दे सकता है, 10000 की दे सकता है, कि आप सीधा 25000 की नहीं बेच सकते। इसमें भी एक मिडिल ग्राउंड होना चाहिए। बट स्टिल आप उसमें प्रीमियम सेक्शन में जा सकते हो। तो आप प्रीमियम सेक्शन में जा सकते हो, तो आपको ये देखना पड़ता है कि प्रीमियम सेक्शन में हाईएस्ट प्राइसिंग क्या है। ये भी देखना पड़ता है अपने बिजनेस मॉडल में कि आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे चार्ज करोगे तो आप कम चार्ज पे भी चल सकते हो, क्योंकि वो रिकरिंग इनकम होगी। बट अगर वन टाइम पेमेंट है तो आपको हाई पेमेंट लेनी पड़ेगी। इन सब के बेसिस पे भी आपको आपकी प्राइसिंग बढ़ानी घटानी होती है। बेसिकली बढ़ानी होती है, घटाने की तो हम बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे। तो आप प्रॉफिट में रह सकते हो। अदरवाइज इट्स रियली हार्ड कि आप कम प्राइस पे इतनी हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे कस्टमर एक्वायर करने के बाद कम प्राइस पॉइंट पर उसे बेचने के बाद प्रॉफिट सोचो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तीसरी चीज़ होती है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो होते हैं आपके सेल्स सिस्टम्स। ऐसा होता है कि कुछ लोग टेलीकॉलिंग यूज़ करते हैं, कुछ डायरेक्ट सेल्स मेथड यूज़ करते हैं, कोई वीडियो कॉल अरेंज करता है अपने कस्टमर के साथ, कोई फेस टू फेस मीटिंग अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट बेच रहे हो 500,000 जो हम गेमिंग माउस की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेल्स हो सकती है और उसमें टेलीकॉलिंग सेल्स भी हो सकती है। बट उसमें वीडियो कॉल का कोई रोल नहीं है, उसमें फेस टू फेस मीटिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पर अगर हम ऐसी बात चलें सर्विस बेस्ड बिजनेस जहाँ पे 5000 10,000 की सर्विस है, तो वहाँ पे टेलीकॉलिंग से भी सेल्स हो सकती है, वीडियो कॉल से भी सेल्स हो सकती है। फेस टू फेस मीटिंग का कोई बहुत ज़्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल कुछ लोग 5-10 हज़ार की डील के लिए भी फेस टू फेस मीटिंग कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है 25-30 हज़ार का या 40,000 की सर्विस है मान लो, तो आप उसे वीडियो कॉल पे इजीली बेच सकते हो, फेस टू फेस में भी बेच सकते हो। बट टेलीकॉलिंग के ज़रिए 25-30 हज़ार की चीज़ बेचना मुश्किल है, और डायरेक्ट सेल से तो और भी मुश्किल है अगर आप नया ब्रांड हो तो। अब अगर 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की चीज़ है तो बहुत मुश्किल है उसे टेलीकॉलिंग से बेचना, वीडियो कॉल से बेचना। उसके लिए आपको फेस टू फेस मीटिंग चाहिए।
तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ता है कि आप किस तरह के एक हाई टिकट प्रोडक्ट सर्विस मॉडल में हो या लो टिकट में हो, उस हिसाब से कौन सा सेल्स सिस्टम आपके लिए इंटीग्रेट करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, उस हिसाब से आपको वो सेल्स सिस्टम डालना पड़ता है। तो ये थी चीज़ों जिनके बेसिस पे आप एवेल्युएट करके अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हो, एक्विजिशन कॉस्टिंग, और अपना जो प्राइस पॉइंट है प्रोडक्ट सर्विस का बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट में रह सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे 1-on-1 सेशन लेना चाहते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के, तो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हो लिंक्डइन पे भी या इंस्टा पे भी। साथ ही अगर आप फेसबुक एड्स लर्न करना चाहते हो बहुत कम कॉस्टिंग में, तो आप store.edmfeed.com पर जा सकते हो। मैंने इसमें A to Z सब कवर कर रखा है। ये सिर्फ फेसबुक एड्स पे काम नहीं आएगा, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, और बहुत स्ट्रेटेजिकली हर क्लाइंट को किस तरीके से पिच करके आप अच्छे फनल्स बना के सेल्स कर सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए काम आएगी ये ई बुक। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो store.edmfeed.com पर, और मुझसे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।